महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। असमय अधम सखा सुन, ये अभिमान रहित वाणी। हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं? किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु, सारे दोष मेरे में है, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। बच्चों का सबसे तो बहुत सुनने लायक बात है। भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, और मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे, और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और हो। जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा, और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। जैसे लेटरिंग में है, लोग मोबाइल नहीं, सोच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से, कम सोच तो लो यार, चैन से हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोए आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो। प्रसाद से बढ़कर स्वादिष्ट कोई वस्तु नहीं होती। देखो, आप मंदिर में इतना पेड़ का टुकड़ा मिल जाए तो कैसा लगता है। गाँव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी ना, तो पंचामृत और पंजीरी बटती थी। घर में 10-12 लीटर दूध है, सब चीजें व्यवस्था है, लेकिन जो नारायण को भोग लगा वो चरणामृत, जब पंचामृत मिलता है इतनी पंजीरी, तो लगता है दोबारा लाइन में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद में एक अलौकिक स्वाद होता है। तो हम अपने घर के भोजन को प्रसाद बना कर पाए तो हमारे हृदय में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी, और समस्त दुखों का नाश करने की सामर्थ्य भगवत प्रसाद में होती है, और भगवान की प्रीति देने में समर्थ है भगवान का प्रसाद। जैसे चरणामृत है ना, रोज चरणामृत पियो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पियो तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाएगा और पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बड़ा प्रभाव है चरणामृत, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम। इन्हीं के बल से तो हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं।